पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण में प्रथम अध्यायोक्त वेदांतों के समन्वय पर तर्क निमित्तक आक्षेप सांख्य लोग कर रहे हैं। उनके द्वारा किया गया वेदांत समन्वय पर जो आक्षेप हैं और आक्षेप करते समय बनाया गया जो आधार है तर्क, वह अनुमान प्रमाण रूप नहीं है, अभी प्रमाणाभासात्मक तर्क है, गलत तर्क है। इसलिए गलत तर्क के साथ ब्रह्म में वेदांतों के समन्वय का विरोध दोषावह नहीं है, निर्दोषी माना जाएगा। इसे विलक्षणत्व अधिकरण में भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। जो तर्क सांख्यों ने वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने के लिए अपनाया था, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, ये तर्क है, यानी अनुमान है। इस अनुमान में जो विलक्षणत्व रूप हेतु है, यह सद हेतु नहीं है। सव्यभिचार तथा व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है, तदात्मक ये हेतु है। इसमें व्यभिचार नाम का दोष भी है, व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का भी दोष है। इसे इस अधिकरण के तृतीय सूत्र से दृश्यतेतु भगवान वेदव्यास जी ने बताया। और जो अनुमान सद हेतु युक्त नहीं होता, अपितु हेत्वाभास से युक्त होता है, उस अनुमान को प्रमाणाभास कहा जाता है, प्रमाण नहीं। तो सांख्यों ने जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, यह वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने के लिए अनुमान को आधार बनाया। वह अनुमान प्रमाणाभास है। इसलिए सांख्यों के द्वारा किया गया वेदांत पर आक्षेप प्रमाण मूलक नहीं माना जाएगा, प्रमाणाभास मूलक है। यह सदयुक्ति नहीं है, युक्त्याभास है। इसलिए वेदांत समन्वय तो युक्ति युक्त ही है। प्रमाणभूता जो युक्तियां हैं, उन युक्तियों से
वेदांत का कोई विरोध नहीं है, वेदांत समन्वय का। ये सब चर्चा इस अधिकरण का सिद्धांत दृश्यतेतु इत्यादि सूत्र से बताते हुए भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र रूप में और भाष्यकार भगवान ने विस्तार से किया। और जो दोष दिख रहे थे वेदांत में सांख्यों को, उन दोषों का भी निराकरण 5वें सूत्र से करना शुरू कर दिया, यानी इस अधिकरण के 4थे सूत्र से। पहले तो चेतन कारणवाद वेदांत का है, उसकी सिद्धि के लिए जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था असिद्धि के लिए, उसका भी उत्तर दे दिया है ये सब चर्चा करते हुए। और जो इस अधिकरण का ये सूत्र था, अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, 5वां सूत्र, और अधिकरण का 6वां, ये अधिकरण का 5वां, पाद का 8वां सूत्र। उसमें वेदांत सिद्धांत में पूर्व पक्षी ने दोष बताया था असामंजस्य। चेतन निरवयो अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध ब्रह्म जगत की प्रकृति है, और जगत उससे विलक्षण स्थूल, स्थौल्य, सावयवत्व, जड़त्व तथा अशुद्ध्यादि दोषों से युक्त है। प्रलय काल में ब्रह्म में जगत मिल जाएगा, विलीन होगा तो ब्रह्म जगत के स्थौल्यादि दोषों से दूषित होगा। और स्थिति काल में जगत में जो कर्ता, भोक्ता, भोग्य, भोगोपकरण, ये विभाग है, ये ब्रह्म में जब विलीन होगा तो अविभागापन्न हो जाएगा। तो पुनः कल्पांतर में ब्रह्म के साथ अविभागापन्न जगत का कर्ता, भोक्ता तथा भोगोपकरण के रूप से प्रकट होना भी अनुपन्न है। और जब ब्रह्म के साथ सभी कार्य का एक ही भाव हुआ, तो भोक्ताओं के जन्म का निमित्तभूत कर्म, पूर्व प्रज्ञा तथा विद्या भी ब्रह्म में विलीन हो गई। तो फिर भोक्ताओं का प्रलय के बाद में जन्म का निमित्त कर्मादि विलीन होने से रहा नहीं, तो भी बिना निमित्त के भोक्ताओं का जन्म मानेंगे जीवों का। तो मुक्त हुए जीवों का भी पुनः जन्म होने की आपत्ति वेदांत सिद्धांत में, ये तीसरा दोष उनको दिख रहा है। तो चौथा दोष उनको दिख रहा है, यदि प्रलय काल में मानेंगे कि जगत ब्रह्म से विभक्त ही रहता है, तो फिर प्रलय की अनुपपत्ति, ये दोष आएगा। और ये जो द्वैत की हानि, अद्वैत की हानि, द्वैतापत्ति, अद्वैत सिद्धांत की हानि भी, ये कई एक दोष वेदांत में होने से असमंजस वेदांत सिद्धांत है। ये जो इस अधिकरण के 5वें सूत्र से सांख्यों ने आक्षेप किए थे, इन आक्षेपों का परिहार भाष्कर भगवान वेद व्यास जी ने
इस अधिकरण के 6वें सूत्र से। न तु दृष्टांत भावात इत्यादि से करना प्रारंभ किया है। न तु इस प्रतिज्ञा वाक्य में एवकार अवधारण अर्थ में है, तू अवधारण अर्थ में है, एवकार अर्थ में, और न के साथ उसका प्रथम आक्षेप का परिहार करते समय अन्वय है। प्रथम आक्षेप है कि जगत स्थौल्यादि दोषों से युक्त जगत जब ब्रह्म में विलीन होगा प्रलय काल में, तो अपने स्थौल्यादि दोषों से ब्रह्म को दूषित करेगा, ब्रह्म दूषित हो जाएगा। ये जो प्रथम असामंजस्य है, इसका निराकरण सूत्र से जब करना है तो तू शब्द को एवकार अर्थ में मान करके न के साथ उसका अन्वय करना है। पूर्व सूत्र से अपितो तद्वत प्रसंगात, ये दो पद आएंगे और अर्थ निकलेगा कि अपितो तद्वत प्रसंग नैव, एक अन्वय होगा, प्रतिज्ञा वाक्य सिद्धांति का बनेगा। प्रलय काल में ब्रह्म का अपने कार्य जगत के दोषों से दूषित होने का प्रसंग नहीं है ही नहीं। क्यों? तो दृष्टांत भावात, ये हेतु है। अनेक ऐसे दृष्टांत देखे जा रहे हैं जो कार्य, प्रकृति में लियमान कार्य अपने दोषों से प्रकृति को प्रभावित नहीं करता, संयुक्त नहीं करता। इसके अनेकों दृष्टांत हैं। घट के मृतिका के कार्य घटादि मृतिका में जब लीन होते हैं तो अपने आकार प्रकार आदि से युक्त अपनी प्रकृति मृतिका को नहीं करते। सुवर्ण के कार्य ऋतकादि जब विलीन होता है अपने प्रकृति सुवर्ण में, तो जो रुचकादि के आकार प्रकार हैं उनसे अपने प्रकृति को युक्त नहीं करते। ऐसे स्वप्न में दृश्यमान जो जगत है, स्वप्न दृष्टा का विकार, उससे स्वप्न दृष्टा युक्त नहीं होता। यदि युक्त होता वस्तुतः ही स्वप्न दृश्य स्वप्न दृष्टा का धर्म होता, तो जरूर वह जागृत तथा सुसुप्ति में भी स्वप्न दृश्य से युक्त ही होता, लेकिन नहीं रहता। इसका अर्थ है कि स्वप्न दृश्य काल, दर्शन काल में भी स्वप्न दृश्य के गुण दोषों से वह युक्त नहीं हुआ। ऐसे ही जगत की प्रकृति ब्रह्म जगत के गुण दोषों से दूषित नहीं होगा। प्रलय काल में भी और कभी भी प्रलय काल में ब्रह्म जगत के दोषों से दूषित होगा। ये इस वाक्य में प्रलय काल में ये विशेषण भी, अपितो ये विशेषण भी निरर्थक है, क्योंकि वेदांत सिद्धांत के अनुसार तो स्थिति काल में भी जगत अपनी प्रकृति ब्रह्म से अलग नहीं है, अभिन्न नहीं है। तो स्थिति काल में जैसे जगत ब्रह्म से अभिन्न होता हुआ भी ब्रह्म को अपने स्थौल्यादि दोषों से दूषित नहीं कर रहा है। सांख्यों के प्रति यह प्रश्न होगा कि जगत के स्थिति काल में जगत ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी क्यों ब्रह्म जगत के दोषों से दूषित नहीं हो रहा है? तो इस प्रश्न का सांख्य जो उत्तर देंगे वही उत्तर प्रलय काल में भी जगत के दोषों से ब्रह्म के दूषित न होने में होगा।
ये प्रतिबंधी उत्तर दिया। और इन सब दृष्टांतों से ये बताया, दृश्यते तु दृष्टांत भावात, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने सांख्यों के द्वारा जो पूर्व सूत्र में प्रथम असामंजस्य बताया था उसका परिहार किया। अब जो द्वितीय असामंजस्य है उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान निराकरण कर रहे हैं। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। यद उक्तम अपितो कारणस्यापि कार्यस्य इव, यत् पुनर्एतद उक्तम समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्ते है पुनर्विभागेन उत्पत्तो नियम कारणम न उपपद्यते। यह अनुवाद किया द्वितीय असामंजस्य का, और उसका परिहार अयम अपि अदोष इससे कर रहे हैं। अयम अपि अदोष ये सूत्रस्थ नतु का अर्थ कर दिया, यानी सूत्र से ही परिहार कर रहे हैं, ऐसा अवतरण में टीकाकार ने लिखा था ना। द्वितीय असामंजस्य वेदांत सिद्धांत में सांख्यों के द्वारा बताया गया जो है उसका परिहार भी नतु दृष्टांत भावात इसी सूत्र के आधार पर भाष्कर भगवान कर रहे हैं। यानी इसी सूत्र ने द्वितीय असामंजस्य का भी निराकरण किया है, ये बता रहे हैं। प्रलय काल में जगत का स्थिति काल में प्रतीयमान जो विभाग था वह समाप्त हो जाए, विभाग रहित ब्रह्म के साथ जगत के एकीभूत होने से, तो पुनः विभागेन जगत की उत्पत्ति का कोई नियामक न होने से विभागेन उत्पत्ति नहीं होगी। ये जो द्वितीय असामंजस्य है, ये द्वितीय असामंजस्य भी वेदांत दर्शन में नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए अयम अपि अदोष, इसका अर्थ हुआ है द्वितीय असामंजस्य भी नहीं है। तो क्यों? तो कहते दृष्टांत भावात, दृष्टांत विद्यमान है। और वो दृष्टांत क्या है? तो स्वप्न समाधि आदि का दृष्टांत बता रहे हैं। हाँ, सुसुप्ति है, समाधि है। सुसुप्ति समाधि में वह विभाग नहीं रहता जो जागृत तथा स्वप्न में प्रतीत होता है। जागृत तथा स्वप्न में प्रतीयमान जो विभाग है वह सुसुप्ति में समाधि अवस्था में अविभाग जो अवस्था है, अविभाग जो वस्तु है, उससे एकीभूत हो जाता है। तो भी सुसुप्ति से जगने के बाद में पुनः सुसुप्ति में जाने से पहले जैसा विभाग था वैसा ही विभाग अनुभव में आ रहा है। तो सुसुप्ति के पहले जो विभाग था वही सुसुप्ति में विलीन हुआ और फिर वैसा ही विभाग जागृत अवस्था में सुसुप्ति के बाद दिख रहा है। तो ये दृष्टांत है, सुसुप्ति के बाद भी विभाग का पूर्ववत अभिव्यक्त होना, ये दृष्टांत है। ऐसे समाधि में कोई विभाग नहीं है, लेकिन समाधि से उत्थित होने के बाद फिर विभाग आता है और उसका कोई नियम नहीं है, नियामक नहीं है, ये नहीं कह सकते। कहते सुसुप्ति अवस्था में भी विभाग तो हो जाता है लीन समाधि और इसमें, लेकिन एक विशेषण दिया कि मिथ्या ज्ञानस्य अनपोदितत्वात्, जो अविभाग अवस्था है सुसुप्ति और समाधि दृष्टांत में, उससे
फिर जगत द्वैत विभाग निष्पन्न हो रहा है उन अवस्थाओं के समाप्त होते ही। क्यों? तो कहते मिथ्या ज्ञान से अनपोदितत्वात्, जो मिथ्या अज्ञान है वह हाँ, मिथ्या अज्ञान है कारण अविद्या, और वह अपोदित नहीं हुआ है। जागृत अवस्था में भी और समाधि अवस्था में भी, जागृत तथा समाधि अवस्था से पहले विभाग का अनुभव करने वाला जो सुसुप्ति अवस्था में जाने वाला, समाधि अवस्था में जाने वाला, उसके मिथ्या अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है। इसलिए मिथ्या अज्ञान के साथ अविभागापन्न सुसुप्ति में तथा समाधि अवस्था में जीव हो रहा है। अविभागापन्न, अविभाग तो है, कोई कार्य रूप उपाधि नहीं है, लेकिन मिथ्या अज्ञान कहो या अविद्या कहो, वह वहां विद्यमान होने से, अनपोदित होने से फिर जैसे ही सुसुप्ति से उत्थित होता है और समाधि से उत्थित होता है, तो उस मिथ्या अज्ञान का कार्य विभाग प्रतीति का अर्थ है अध्यास, भ्रांति, वो प्रकट हो जाती है। क्योंकि विभाग प्रतीति का निमित्त है अज्ञान, वो अपोदित नहीं हुआ था, तो फिर से विभाग बन जाएगा, बनता है, ये दृष्टांत है। ऐसे ही दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है। तो यही द्वितीय असामंजस्य का निराकरण करते हुए दृष्टांत भावात एव, ये जो सूत्रस्थ तू था उसका अवधारण अर्थ ही है, लेकिन द्वितीय सामंजस्य का निराकरण करते समय तू का अन्वय दृष्टांत भावात इस पंचमेंत पद के साथ है। यानी द्वितीय असामंजस्य क्यों नहीं है? तो कहते दृष्टांत सत्वात एव, दृष्टांत भावात का अर्थ है, वो दृष्टांत बता रहे हैं। यथा ही सुसुप्ति समाध्यादो अपि सत्याम स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्तो मिथ्या ज्ञानस्य अनपोदितत्वात् पूर्ववत् पुनः प्रबोधे विभागो भवति एवं इहापि भविष्यति। तो सुसुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था में भी स्वाभाविक अविभाग हो गया। मिथ्या ज्ञान का अपोदन नहीं हुआ है, मिथ्या अज्ञान विद्यमान है। इसलिए क्या होता है कि पूर्ववत, अच्छा, ये अविभाग प्राप्तों में विशेषण, अविभाग प्राप्ति का विशेषण है स्वाभाविक्याम, अविभाग प्राप्तो। अविभाग प्राप्ति तो हुई, लेकिन कैसी? स्वाभाविक। इसमें स्वभाव शब्द का अर्थ है अविद्या। तो स्वाभाविक्याम यानी अविद्यक अविभाग प्राप्ति है। क्यों अविद्यक अविभाग प्राप्ति है? कि अविद्या की निवृत्ति वहां नहीं है, अज्ञान सहित अविभाग की प्राप्ति है, अज्ञान युक्त अविभाग है। इसलिए पूर्ववत पुनः प्रबोधे, जागृत अवस्था में विभाग होता ही है। यहां तक तो दृष्टांत है। अब दार्ष्टान्त बताती कि एवं इहापि भविष्यति, ऐसे प्रलय काल में स्थितिकालीन भोक्ता भोग्य भोगोपकरण ये विभाग अपने प्रकृति ब्रह्म में विलीन होगा, लेकिन भोक्ता को मैं जगत की प्रकृति शुद्ध निरवय चेतन ब्रह्म रूप हूं इत्याकारक साक्षात्कार से अपने
वास्तविक स्वरूप के अज्ञान विषयक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति पूर्वक यदि अविभाग होता है, जो प्रलय काल में ब्रह्मा जी का होता है और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने वाले क्रम मुक्ति के अधिकारियों का होता है, वो भी ब्रह्म के साथ अविभागापन्न होंगे। और सारे के सारे जीव भी सुसुप्ति अवस्था में, छांदोग्य में आगे कहेंगे ना 6वें अध्याय में, मृत्यु काल में ब्रह्म से अविभागापन्न होते हैं, लेकिन अज्ञान से युक्त होकर के ब्रह्म से अविभागापन्न होते हैं। तो जिनका अज्ञान अपोदित हुआ उनका ब्रह्म के साथ अविभाग होगा तो वो मुक्त हैं। तो जान करके अविभाग हुआ तो उनका तो पुनर्जन्म नहीं होगा। और जिनका अज्ञान बना रहा और फिर प्रलय के बाद में सृष्टि काल आना होगा तो वे प्रकट हो जाएंगे। जिनका जिनका मिथ्या अज्ञान अनपोदित है, अपोदित नहीं हुआ है, वे ये यहां पर भाष्कर भगवान ने दार्ष्टान्त के रूप में कहा कि एवं इहापि भविष्यति। सुसुप्ति अवस्था में प्रलय और अज्ञान रहता है, अविभाग अवस्था में भी। इसकी ज्ञापक ये श्रुति है। और फिर विभाग उत्पन्न हो सकता है, इसको भी बता रही है। श्रुतिश्चात्र भवति इत्यादि का अवतरण है टीका में। सुसुप्तो अज्ञान सत्वे पुनर्विभाग उत्पत्तौ च मानम आह श्रुतिश्चेति। यानी अविभाग अवस्था में अज्ञान है, जो दार्ष्टान्त बताया, दृष्टांत बताया, उसमें दार्ष्टान्त है प्रलय अवस्था, दृष्टांत है सुसुप्ति समाधि। इनमें अज्ञान रहता है और फिर अविभाग भी रहता है, अज्ञान के साथ अविभाग, और फिर अज्ञान के साथ अविभाग अवस्था के बाद फिर विभाग अवस्था पूर्ववत आ जाती है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण श्रुति के रूप में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। ये कहा कि सुसुप्तो अज्ञान सत्वे पुनर्विभाग उत्पत्तौ च मानम आह श्रुतिश्चैति। सती, हाँ, ये इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदुहु सती संपद्या महे इति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंसो वा मशको वा यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति इति। तो ये कह रहे हैं कि इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदुहु सती संपद्या महे इति। इतना जो ग्रंथ है, यानी श्रुति वचन है, ये बताता है सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान के अस्तित्व को। ये टीकाकार इमा सर्वा प्रजा इत्यादि का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मणि, सती शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्मणि, सत शब्द है, सदैव स्वमेधमग्रासित इत्यादि, वो ब्रह्म का बोधक है, इसलिए सत शब्द का पर्याय है ब्रह्म। कि सती यानी ब्रह्मणि एक ही भूय, सती संपद्य का अर्थ कर दिया। इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य यानी जागृत अवस्था में अलग अलग रूप से भाषित होने वाली प्रजा जो है, यानी प्रजा शब्दित कार्यक्रम संघात है, भोक्ता है, ये सब के सब सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म में एकीभूत होकर के न विदुहु, नहीं जानते हैं कि हम ब्रह्म के साथ मिल गए हैं, ब्रह्म रूप है,
ये बोध सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता है उन्हें। का मतलब ब्रह्म के साथ मिलने पर भी अपने ब्रह्म रूपता का अज्ञान है। न विदु इससे बता, तो कहते हैं ये कि भूय न विदु इति अज्ञानोक्ति, यानी सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान रहता है, इसका ज्ञापक ये प्रमाण है। और सुसुप्ति के बाद में फिर विभाग से निष्पत्ति हो जाती है, इस अर्थ का ज्ञापक वचन है आपका त इह व्याघ्रो वा इत्यादि। ये है पुनः विभाग प्राप्ति का ज्ञापक प्रमाण। उसे टीकाकार कह रहा है कि इह सुसुप्ते प्राक प्रबोधे श्रुतिस्त ते इह, यहां पर जो इह एक पद है, इस इह पद का अर्थ कर दिया सुसुप्ति अवस्था से पूर्ववर्ती जो जागृत अवस्था, ये इह शब्द का अर्थ है जागृति, यानी जागृत अवस्था में। तो इह का अर्थ है सुसुप्ते है प्राक प्रबोधे, यानी सुसुप्ति से पहले प्रबोध अवस्था, यानी सुसुप्ति के पहले प्रबोध अवस्था, उत्थित होने के बाद भी प्रबोध अवस्था है। तो सुसुप्ति में अविभाग प्राप्ति से पूर्ववर्ती जो विभाग अवस्था, जागृत अवस्था, वह है इह शब्द का अर्थ प्रबोध है। और व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा, इन शब्दों से लेना है कि जिसका जिसमें आत्माभिमान है, वह कार्यक्रम संघात। इसलिए कहते ये न जात्यादिना विभक्ता भवंती, ये प्रजा जिन जिन जात्यादियों से विभक्त होती हैं, मनुष्यत्वादि, किसी का मनुष्य कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है, किसी का व्याघ्र में, किसी का जो है अलग अलग 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में से किसी में भी है, सभी के सभी को सुसुप्ति होती है। तो व्याघ्रो वा इत्यादि शब्दों से वो सुसुप्ति में जाने से पहले जागृत अवस्था में जिस भोक्ता का जिस कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है, वह कार्यक्रम संघात लेना, उसका वह रूप लेना, व्याघ्रो वा इत्यादि शब्दों से। उन सब शब्दों का संक्षिप्त अर्थ ये किया टीकाकार ने कि ये न जात्यादिना विभक्ता भवंती, यानी सुसुप्ति में जाने से पहले जिन धर्मों से युक्त भोक्ता है, सुसुप्ति में गए तो वो सारे विभाग भूल गए, विभाग नहीं रहता। लेकिन जैसे ही सुसुप्ति के बाद में जागृत अवस्था में आते हैं, तो सुसुप्ति में तो कहा जाता है कि पिता पिता नहीं होता, पुत्र पुत्र नहीं होता, माता माता नहीं होती, व्याघ्र व्याघ्र नहीं रहता, सब एकीभूत हो जाते हैं ना। लेकिन जैसे ही जगेंगे तो अविभाग था, तो पुत्र का अहम अभिमान पिता के कार्यक्रम संघात को आलंबन नहीं बनाएगा, व्याघ्र का अहम अभिमान का अहम इत्याकारक अभिमान का आलंबन कोई दूसरा कार्यक्रम संघात नहीं होगा। सुसुप्ति में अविभागापन्न होने से पहले जिस भोक्ता का अहम अभिमान का आलंबन जो कार्यक्रम संघात था, वही कार्यक्रम संघात उसके अहम अभिमान का आलंबन बन करके प्रकट होगा। ये यहां पर तदा शब्द से, तदा का अर्थ है सुसुप्ति के बाद में फिर प्रबोध जो हुआ, उस प्रबोध अवस्था में, मूल में भी है ना तदा, अंतिम में तदा भवंती, हाँ, यद्यद भवंती तदा भवंती, उस तदा का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार की पुनः उत्थान काले,
यानी सुषुप्ति से फिर से जागृत अवस्था में आ रहे हैं, तो उस समय फिर जो सुषुप्ति में जाने से पहले जिस कार्यक्रम संघात को अपना आलम्बन बनाया था, जिस कार्यक्रम संघात रूप अपने आप को अनुभव कर रहा था, उसी कार्यक्रम संघात रूप में ही अनुभव करेगा, वैसा ही प्रकट होगा। ये रोज का उदाहरण है, दृष्टांत है। ऐसे प्रलय काल में ब्रह्म के साथ अविभागापन्न हुई जो प्रजा है, वह प्रलय के बाद में जब कल्पांतर की सृष्टि होगी, तो प्रलय काल में जिस जिस आलंबन का, अपनी अहंता का आलंबन जिस जिस कार्यक्रम संघात को बनाया था संस्कार के रूप में, वो तो आलंबन रहा ही, और उसी उसी आलंबन को वह भोक्ता प्रलय काल के बाद में होने वाली सृष्टि में आलंबन बनाते हुए प्रकट होंगे। प्रलय काल भी एक दीर्घकालीन नींद के तरह है, दीर्घकालीन नींद है। नित्य प्रलय इसलिए सुसुप्ति को कहा जाता है, रोज का ही प्रलय है, तात्कालिक। सुसुप्ति एक प्रलय का छोटा सा रूप है। ऐसा ही प्रलय काल में होता है, लेकिन लंबे समय के लिए होता है। तो ये न जात्यादिना विभक्ता भवन्ति तदा पुनरुत्थान काले तथैव भवन्ति इति विभागोक्ति। आगे है ननु इत्यादि से यथा इत्यादि का अवतरण। ननु सुसुप्तौ विभाग शक्ति अज्ञान सत्वेपि सर्व प्रलये तत्सत्वं कुतः इत्यत आह यथा ही इति। तो यथा ही अविभागेपि परमात्मनि इत्यादि वाक्य के अवतरण के रूप में ये लिखा एक शंका कि ननु सुसुप्तौ पुनर्विभाग शक्ति अज्ञान सत्वेपि, सुसुप्ति काल में तो भले ही द्वैत का निमित्तभूत, सुसुप्ति के बाद में विभाग का निमित्तभूत जो अज्ञान है, पुनर्विभाग शक्ति उसे कहा जा रहा है। पुनर्विभाग की शक्ति है जिस अज्ञान में, ऐसा अज्ञान सुसुप्ति में भला ही रहे, लेकिन प्रलय काल में वह अज्ञान रहता है। इसमें क्या प्रमाण है, ये पूछा गया कि विभाग शक्ति अज्ञान सत्वेपि प्रलय सर्व प्रलये तत्सत्वम कुतः। तत्सत्व में तत्का अर्थ है विभाग शक्ति अज्ञान के प्रलय काल में रहने का ज्ञापक कौन है। इत्यत आह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा कि यथा ही अविभागेपि परमात्मनि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धो विभाग व्यवहार स्वप्नवत अव्याहत स्थितो दृश्यते एवं अपितो अपि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धा एव विभाग शक्ति ही अनुमास्यते। तो ये कह रहे हैं कि जैसे अविभागेपि परमात्मनि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धो विभाग व्यवहार स्वप्नवत अव्याहत स्थित दृश्यते। तो स्वप्नवत ये तो दृष्टांत है। तो ये जो है अद्वितीय अविभागेपि परमात्मनि यानी अद्वितीयपि परमात्मनि, मिथ्या अज्ञान से प्रतिबद्ध जो द्वैत है, विभाग व्यवहार यानी द्वैत अवस्था, वह विद्यमान है मिथ्या अज्ञान से।
वह विद्यमान है। जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी में सर्पादि विकल्पों की प्रतीति है, ऐसे अद्वितीय परमात्मा में द्वैत की प्रतीति मिथ्या अज्ञान के कारण, अविभाग जो है मिथ्या अज्ञान से प्रतिबद्ध है। इसलिए जब तक मिथ्या अज्ञान रूपी निमित्त रहेगा, कारण रहेगा, तब तक उसका कार्य द्वैत प्रतीति, विभाग प्रतीति होती रहेगी। तो ये कह रहे हैं कि ये अविभागेपि परमात्मनि, तो परमात्मा अद्वितीय है, उसका कभी विभाग हुआ नहीं, द्वैत नहीं है परमात्मा में। तब भी मिथ्या अज्ञान से यदि प्रतिबद्ध है, यानी ज्ञात अद्वैत नहीं है, अज्ञान का विषयभूत अद्वैत रहेगा, अज्ञात परमात्मा रहेगा, अज्ञात अद्वैत अवस्था में, वो है मिथ्या अज्ञान से प्रतिबद्ध अविभाग पर अवस्था। तो उससे क्या होता है, द्वैत की प्रतीति होती है। जैसे सुसुप्ति के सोने के बाद जो है स्वप्न की प्रतीति हो रही है, सो करके स्वप्न की प्रतीति होती है ना, ऐसे यानी व्यावहारिक सुसुप्ति अवस्था कारण है, स्वप्न उसका कार्य है। जब संस्कार प्रकट होते हैं तो स्वप्न होता है। ऐसे ही अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके ये जागृत रूपी विभाग दिखता है, उसके लिए स्वप्न दृष्टांत है। स्वप्न का दृष्टांत इसी के लिए दिया है कि अद्वैत परमार्थ अद्वैत अवस्था का अज्ञान रहने से जागृत अवस्था रूपी, अज्ञान रूपी निद्रा रहने से जागृत अवस्था रूपी स्वप्न दिखता है। जैसे लौकिक सुसुप्ति में गया हुआ जीव द्वैत को देखता है स्वप्न अवस्था में, ऐसा अनादि जो सुसुप्ति है अज्ञान, उससे द्वैत प्रतीत हो रहा है जागृत अवस्था का। विभाग व्यवहार स्वप्नवद अव्याहत स्थित दृश्यते, ये दृष्टांत है। ऐसे ही कहते एवं अपितो अपि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धा एव विभाग शक्ति अनुमास्यते। तो प्रलय काल में भी यानी सुसुप्ति में जैसे विभाग शक्ति यानी अज्ञान अविद्या विभाग को प्रकट करने की शक्ति है, जिसमें विभाग का यानी द्वैत का बीज, द्वैत का बीज है अज्ञान। विभाग शक्ति कहो अज्ञान कहो, दोनों का एक अर्थ है। वो जो शुरू में था ना विभाग शक्ति अज्ञान, तो विभाग शक्ति अज्ञान शब्द से शुरू में जिसको कहा था उसी को यहां पर विभाग शक्ति, क्योंकि ये प्रश्न था ना टीका में कि सुसुप्ति में भले ही विभाग शक्ति अज्ञान रहे, लेकिन प्रलय काल में तत्सत्वे तत्कुतः सत्वम है, वो कैसे रहेगा? तो इसका उत्तर दे रहे कि वो अनुमान से निश्चित किया जाता है। ज्ञापक कौन है? तो अनुमान किया जाता है कि प्रलय काल में भी सुसुप्ति के तरह अज्ञान रहता है। सुसुप्ति को दृष्टांत बना करके प्रलय काल के बाद में पुनः विभाग के प्राकट्य का हेतुभूत जो अज्ञान है वह विद्यमान है, अज्ञान रहेगा, अविद्या रहेगी, और वो मिथ्या होने से द्वैत की आपत्ति नहीं आएगी। इसलिए अज्ञान का भाष्य में भाष्यकार भगवान ने मिथ्या शब्द विशेषण दिया है ना। तो मिथ्या अज्ञान के रहते हुए भी प्रलय काल में द्वैत की आपत्ति नहीं है,
इसलिए कि वह मिथ्या होने से, अध्यस्त होने से परमात्मा की सत्ता से अलग सत्ता उसकी नहीं है। इसलिए एक ही वस्तु है, अद्वैत है। जैसे सुसुप्ति में भी अज्ञान के रहते हुए द्वैत नहीं है ना, एक अज्ञान और एक आत्मा, ऐसे द्वैत थोड़ा ही है। ऐसे प्रलय काल में भी द्वैत नहीं होगा। तो अज्ञान का अनुमान कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं एवं अपितो अपि, यानी प्रलय काल में भी। एवं का अर्थ है सुसुप्ति के तरह। मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धा एव विभाग शक्ति अनुमास्यते, उस समय भी विभाग शक्ति रहेगी मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध होकर के। ये तेन, अच्छा इसका थोड़ा अर्थ कर रहा है टीकाकार, इसको देखिए। यथा सुसुप्तो परमात्मनि सर्व कार्यानाम अविभागेपि पुनर्विभाग हेतु अज्ञान शक्ति ही अस्ति। तो सुसुप्ति अवस्था में जैसे परमात्मा के साथ कार्य मात्र का अविभाग हो जाता है, तो भी सुसुप्ति के बाद पुनः विभाग का निमित्त भूत अज्ञान के, क्या नाम, विभाग के सामर्थ्य से युक्त अज्ञान विद्यमान है, और उसका व्यापक प्रमाण है वो न विदु इत्यादि से बताया गया, सति संपद्य न विदु। इस श्रुति वचन से ये सिद्ध हुआ कि परमात्मा के साथ सुसुप्ति अवस्था में सभी कार्य का अविभाग होने पर भी पुनः विभाग की सामर्थ्य शक्ति है जिस अज्ञान में, ऐसा अज्ञान विद्यमान है। यह श्रुति प्रमाण से निश्चित हुआ। तो इसी को दृष्टांत बना करके सुसुप्ति में विद्यमान अज्ञान को दृष्टांत बना करके, श्रुति प्रमाण सिद्ध जो सुसुप्ति में अज्ञान, उसको दृष्टांत बना करके प्रलय काल में भी अज्ञान का अस्तित्व सिद्ध किया जाएगा। ऐसे करे कि एवं अपितो महाप्रलयेपि मिथ्याभूत अज्ञान संबंधात पुनः सृष्टि विभाग शक्ति ही अनुमास्यते। तो प्रलय काल में, अपितो का अर्थ कर दिया महाप्रलयेपि, ये तो रोज का प्रलय है अपना। तो महाप्रलय में भी क्या होगा कि मिथ्या भूत जो अज्ञान, उसका संबंध है, यानी वो विद्यमान है वहां। इसलिए पुनः सृष्टि विभाग शक्ति अनुमाश्यते, उस अज्ञान में पुनः विभाग यानी द्वैत की शक्ति, सृष्टि की शक्ति विद्यमान है, ऐसा अनुमान किया जाएगा। अब इत्यर्थ तक है। यतः स्थितो इदानीं मिथ्या ज्ञान कार्यो विभाग व्यवहारः तत्वबोधा भावात् स्वप्नवत अबाधितो दृश्यते। अतः कार्य दर्शनात् कारण सत्व सिद्धि ही इत्यर्थ। ये जो स्वप्नवत अव्याहत स्थितो दृश्यते, इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। भाष्य में वो जो वाक्य शेष है ना, कि यह तो है यानी जिस कारण से, स्थितो इदानीम यानी इस समय स्थिति काल में, मिथ्या अज्ञान का कार्य जो विभाग व्यवहार है, मिथ्या ज्ञान कार्यो विभाग व्यवहार, यानी द्वैत व्यवहार दिख रहा है। वो क्यों है? तो कहते हैं तत्वबोधा भावात्, तत्वबोध न होने से स्वप्नवत अबाधितो दृश्यते, यानी तत्वबोध, ये जो मिथ्या द्वैत व्यवहार है, मिथ्या अज्ञान का कार्यभूत जो द्वैत व्यवहार,
वह बाधित प्रतीत नहीं हो रहा है। जैसे एक विवेकी को मृगजल बाधित प्रतीत होता है, मृग तृष्णि का। मरुदेश में सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल बाधित प्रतीत होता है। ऐसा जागृत में जो व्यवहार है ये सारा का सारा, वह बाधित प्रतीत नहीं हो रहा है, वास्तविक प्रतीत हो रहा है। मिथ्या होते हुए भी उसका बाध प्रतीत नहीं हो रहा है। क्यों? कि तत्वबोध न होने से। वो बाधित क्यों प्रतीत हो रहा है? मरुदेश में सूर्य किरणों में प्रतीत जल, उस सूर्य किरणों में प्रतीत जल का जो तत्व है सूर्य किरणें, अधिष्ठान तत्व कहते हैं अधिष्ठान को, वो अधिष्ठान का ज्ञान होने से, हाँ, तो उसका जो है बाध प्रतीत होता है। क्योंकि उस जल का जो तत्व है सूर्य किरणें, उसका ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान से बाधित है, वो बाधित प्रतीत होता है विवेकी को। वही तत्व ज्ञान सूर्य किरणों में प्रतिमान जल का तत्व ज्ञान मृग को नहीं है, तो उसे वो सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल सत्य भासता है। तत्वबोध जिसको है, जिस वस्तु का तत्वबोध है, उसे वह वस्तु बाधित प्रतीत होगी। जिसे तत्वबोध नहीं है उसे वह वस्तु बाधित प्रतीत नहीं होगी। ये नियम है। तो प्रलय काल के बाद में फिर जो यानी यहां द्वैत होगा, इसके लिए तो दृष्टांत, उससे पहले तो ये दृष्टांत में तो सुसुप्ति के बाद में फिर जागृत अवस्था में आता है, और जो जागृत अवस्था का व्यवहार होता है वह व्यवहार बाधित प्रतीत नहीं होता। क्यों? तो तत्वबोधाभावात्। ये कह रहे हैं कि यतः स्थितो इदानीम, यानी इस समय स्थिति काल में मिथ्या ज्ञान कार्यो विभाग व्यवहार तत्वबोधाभावात् स्वप्नवत अबाधितो दृश्यते। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न अबाधित है, ऐसे ही इस समय ये अबाधित प्रतीत हो रहा है। अतः कार्य दर्शनात् कारण सत्व सिद्धि इत्यर्थ। तो कार्य दर्शन है मिथ्या जगत होते हुए भी उसका अबाधितत्वेन रूपेण प्रतीत होना। ये बताता है कि इसका बाध जिससे होता है, जगत की बाधितत्वेन रूपेण प्रतीति का हेतुभूत तत्व ज्ञान नहीं है, अपितु मिथ्या जगत को भी सत्य दिखाने वाला अज्ञान विद्यमान है। मृग में मरीचिका का, मरीचिका में प्रतीयमान जल का जो तत्व है मरीचिका, उसका अज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व का अज्ञान है, इसलिए वो अबाधित प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही ये व्यवहार अबाधित प्रतीत हो रहा है, तो जरूर इस अबाध का निमित्त, सत्य प्रतीति का निमित्त जो है अज्ञान विद्यमान है, ऐसा अनुमान किया जाता है। ये यहां पर कहा कि एवं अपितो अपि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धा एवं विभाग शक्ति अनुमास्यते। इसका यह अर्थ करते हुए टीकाकार कहते हैं कि एवं अपितो यानी महाप्रलयेपि, यतः स्थितो अपि इदानीं मिथ्या ज्ञान कार्यो विभाग व्यवहार तत्वबोधाभावात् स्वप्नवत अबाधितो दृश्यते, अतः कार्य दर्शनात् कारण सत्व सिद्धि इत्यर्थ। ये वहां तक के
भाष्य वाक्य का अर्थ कर दिया अनुमाश्यते यहां तक के। ये तेन मुक्तानाम पुनरुत्पत्ति प्रसंग प्रत्युक्त, इसकी अवतरण टीका है। यानी तृतीय विकल्प का निराकरण, तृतीय असामंजस्य का। अज्ञानाम जीवानाम महाप्रलयेपि अज्ञान शक्ति नियमात पुनर्जन्म नियम इति भाव। ये तो तात्पर्य बताया पूर्व का ही विकल्प का, कि जो अज्ञानी जीव हैं उनका महाप्रलय में भी अज्ञान विद्यमान होने से, वह अज्ञान रूपी नियामक विद्यमान होने से पुनः जन्म होगा। और ज्ञानियों का वह अज्ञान नहीं रहता है, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होगा। इसे ये तेन मुक्तानाम पुनरुत्पत्ति प्रसंग प्रत्युक्त, यानी तृतीय असामंजस्य का निराकरण हुआ। क्योंकि टीका में ये तेन का अर्थ करते हैं जन्म कारण अज्ञान शक्ति अभावेन। अज्ञानियों का तो अज्ञान रूपी जन्म का निमित्त रहता है, और ज्ञानियों का तत्वबोध से प्रलय के पहले ही वह अज्ञान रूपी जन्म का निमित्त निवृत्त होने से पुनर्जन्म नहीं होगा। एक वाक्य है, इसको पूरा कर लेते हैं। टीका में तो पूरा हुआ, भाष्य में है कि सम्यक ज्ञानेन मिथ्या ज्ञानस्य अपोदितत्वात्, सम्यक ज्ञान से जो मिथ्या अज्ञान है वह निवृत्त हुआ। अब ये है, यह पुनः अयम अन्ते परो विकल्प उत्प्रेक्षितो अथ इदम जगत अपितो अपि विभक्तम एव पर्यन ब्रह्मणा अवतिष्ठेत इति सोपि अनभ्युपगमात एव प्रतिसिद्ध। अंतिम विकल्प को तो स्वीकार नहीं किया गया, प्रलय काल में जगत ब्रह्म से विभक्त रहेगा करके। तो उस समय प्रलय की असिद्धि और द्वैत की आपत्ति बताया था ना, सिद्धांत हानि। कहते ये अंतिम असामंजस्य तो सिद्धांतियों ने स्वीकार ही नहीं किया। प्रलय काल में जगत के साथ ब्रह्म के साथ जगत का विभाग, सोपि अनभ्युपगमात एव प्रतिसिद्ध तस्मात् समंजसम इदम औपनिषदम दर्शनम। ये औपनिषद सिद्धांत जो है असमंजस नहीं है, लेकिन समझने के लिए बुद्धि रखनी पड़ती है। जब तक वेदांत के द्वारा प्रदत्त मति प्राप्त नहीं होगी तो असामंजस्य प्रतीत होगा, लेकिन ऐसा असामंजस्य नहीं है, ये कहा।